नमस्कार, स्वागत। भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में मुख्य प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो लंबी सीरीज है, पहली क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश। पहला प्रश्न है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय भाग है। तो भारत का 11% भाग 11% भाग है वो पर्वतीय प्रदेश है। दूसरा प्रश्न है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ी प्रदेश की बात करें तो भारत के कुल भाग का 18% भाग है वो पहाड़ी प्रदेश में आता है। तीसरा प्रश्न है भारत का कितना प्रतिशत भाग पठारी भाग है। भारत की कितना प्रतिशत भाग है वो पठारी भाग है। इसकी बात करें तो पठारी भाग है वो 28%। 28%। चौथा प्रश्न है कि कितना प्रतिशत भाग मैदानी भाग है। तो 43% भाग है वो मैदानी भाग में आता है। पांचवा प्रश्न है भूवैज्ञानिकों के मुताबिक आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था। वहां पहले 33 सागर था। 33 सागर का अवशेष माना जाता है हिमालय प्रदेश। 33 सागर। अगला प्रश्न है हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत है प्लेट विवर्तनीकरण। हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत है प्लेट विवर्तनीकरण। प्लेट विवर्तनिक। जैसे हमारे हिमालय भारत देश के सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, तो उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसे कहते हैं हम वृद्ध हिमालय। दूसरा भाग है उसे कहते हैं हम लघु हिमालय। और तीसरा भाग है उसे कहते हैं हम बाह्य हिमालय या शिवालिक पहाड़ियाँ। इन हिमालय से पहले एक पूर्व हिमालय बनकर तैयार हो चुका था, उन्हें हम ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आज हिमालय पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा है। तो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है कि वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। वृहद या मुख्य हिमालय जिसे हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं, उसकी मुख्य औसत ऊंचाई है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर या इसे कह सकते हैं हम 6000 मीटर। 6000 मीटर। अगला प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस श्रेणी में पाई जाती है। तो एशिया महाद्वीप में 6000 मीटर से ऊंची चोटी 94 चोटियां हैं। उनमें से 92 चोटियां हैं वो महान हिमालय के अंदर पाई जाती हैं। तो महान हिमालय के अंदर यानी वृहद हिमालय में ये चोटियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। ये मुख्यतः नेपाल के अंदर आती है। अगला प्रश्न है वृहद हिमालय की दूसरी चोटियों के नाम क्या है। तो वृहद हिमालय नंगा पर्वत से शुरू होता है। नंगा पर्वत से जेकर के ये नामचा बरवा पहाड़ी तक जाता है। नामचा बरवा पहाड़ी तक। तो इसके अलावा इसमें चोटी आती है बंदरपूंछ आती है। बंदरपूंछ, कामेट। इसके अलावा चोटी आती है कंचनजंगा होगी। कंचनजंगा, मकालू, मसालू। इसके अलावा हो जाएगी धौलागिरी के बाद में गोसाईनाथ। अनेकों चोटियां इसके अंदर। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में आती है। तो नंदा देवी चोटी है वो किस हिमालय में आती है और किस राज्य में आती है। तो राज्य की बात करें तो ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की
सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, 7817 मीटर। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का हिस्सा है? तो वो है कुमाऊं हिमालय का हिस्सा, कुमाऊं हिमालय का हिस्सा, कुमाऊं हिमालय का हिस्सा। अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा, सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा। कंचनजंगा चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम, सिक्किम व नेपाल की सीमा पर स्थित है, सिक्किम व नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर है केटू गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। ये वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है माउंट केटू कहाँ स्थित है? तो ये भारत की काराकोरम, हिमालय की काराकोरम श्रेणी में आता है, काराकोरम श्रेणी में, जो वर्तमान में पाक अधिकृत क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणियों का विस्तार लघु हिमालय हिमाचल श्रेणियों का विस्तार भारत में कहाँ है? तो इनका मुख्य विस्तार है वो मुख्य हिमालय के दक्षिण में, मुख्य हिमालय के दक्षिण में। अगला प्रश्न है हिमालय श्रेणियों की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमालय श्रेणियों की औसत ऊंचाई है वो 3700 से 4500 मीटर तक, 3700 से 4500 मीटर तक। अगला प्रश्न है हिमालय श्रेणियों में मुख्य रूप से कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? हिमालय श्रेणी में पहले ही मैंने बता दिया कि हिमालय श्रेणी के अंदर पीर पंजाल है, मुख्य रूप से पीर पंजाल, धौलाधर, इसके अलावा है नागटिबा, व महाभारत, ये मुख्य चोटियां हैं। अगला प्रश्न है कि शिमला, मैसूरी, नैनीताल, चकराता, रानीखेत, दार्जिलिंग हिमालय किस श्रेणी में स्थित है? तो ये सभी है वो लघु हिमालय में, सभी लघु हिमालय श्रेणी में स्थित है, लघु हिमालय की श्रेणी में स्थित है। बुग्याल और मरग ये किसे कहा जाता है? तो मुग्याल और मरग है ये घास के छोटे छोटे मैदान होते हैं, छोटे छोटे मैदान होते हैं। तो कश्मीर में कहा जाता है इनको मरग, और उत्तराखंड में इसे कहा जाता है बुग्याल, उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सोनमर्ग और गुलमर्ग ये घास के मैदान है, ये मर्ग पाई जाती है कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ये कश्मीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणी है शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ जिसे हम कहते हैं बाह्य हिमालय। अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई है 600 से 1500 मीटर, 600 से 1500 मीटर। अगला प्रश्न है शिवालिक में मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पश्चिम दिशा में जो मैदान होते हैं उन्हें हम कहते हैं दून, पश्चिम दिशा में जो मैदान होते हैं मिट्टी और कंकड़ के बने उन्हें दून कहते हैं। पूर्व में है उन्हें कहा जाता है द्वार, पूर्व में होते हैं उन्हें कहा जाता है द्वार। अगला प्रश्न है कि जास्कर और लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है? तो जास्कर और लद्दाख श्रेणी है वो कश्मीर में स्थित है, जास्कर और लद्दाख श्रेणी है वो कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में सिंधु नदी है, जबकि काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में श्योक नदी आती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे गहरी गार्ज का निर्माण कहाँ होता है? तो वो है भुंजी नामक स्थान,
बुंजे नामक स्थान पर सबसे गहरा गार्ज बनता है सिंधु नदी में। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम लिखो। तो जम्मू कश्मीर से पूर्व से पश्चिम सबसे पहले आती है काराकोरम, काराकोरम की श्रेणी। दूसरी आती है लद्दाख की श्रेणी। तीसरी आती है जास्कर की श्रेणी। और चौथी आती है पीर पंजाल की श्रेणी, पीर पंजाल की श्रेणी। पटकाई, लुसाई, गारो, खासी, जैंतिया, बरेल और निकिर प्रवेश श्रेणियाँ। निकिर प्रवेश श्रेणी ये कहाँ स्थित है? तो ये है मेघालय में, ये मेघालय में स्थित है। ये सभी चोटियाँ ये मेघालय यानी पूर्वी राज्यों में ये स्थित है। अगली है अरावली पर्वत की लंबाई कितनी है? तो अनुमानित 1100 मीटर, 1100 मीटर इसकी अरावली की लंबाई मानी जाती है। अगला प्रश्न, अरावली कहाँ से कहाँ तक स्थित है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये खेड़ब्रह्मा पहाड़ी से अहमदाबाद, खेड़ब्रह्मा पहाड़ी अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक फैला हुआ है। दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक ये फैला हुआ है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है वो अरावली है, जबकि नवीन पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? हिमालय। नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी? हिमालय। अगला प्रश्न है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 17 शिखर 1722, 1722 या 1727। ये माउंट आबू सिरोही के अंदर है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि गुरु शिखर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है पीपली घाट दर्रा, पीपली घाट दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। पीपली घाट दर्रा अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि अरावली की पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो पश्चिम की ओर से नदी निकलती है वो लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। लूनी कहाँ जाकर के, लूनी नदी कहाँ जाकर के गायब हो जाती है? तो ये कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जाकर के, कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है। अगला प्रश्न है कि अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो अरावली के पूर्व से और मुख्य रूप से बनास नदी निकलती है। बनास नदी, बनास नदी। वेसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है आंतरिक प्रवाह की नदियां या द रिवर ऑफ, द रिवर ऑफ इम्फर, द रिवर ऑफ, इन्हें आंतरिक प्रवाह नदियों के नाम से जाना जाता है। द रिवर और इम्पमेरल, इम्पमेरल नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस पहाड़ी को पश्चिम घाट और पूर्वी घाट की मिलन स्थली कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को, नीलगिरी पहाड़ी को कहा जाता है। अगला प्रश्न नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है वो डोडा बेटा। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है वो डोडा बेटा, डोडा बेटा, जो कि 2623 मीटर सर्वोच्च इसकी ऊंचाई है। अगला है नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ वो तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ियाँ वो तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है मालवा का पठार किस राज्य में? तो मालवा का पठार 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो इसमें से 2 नदी निकलती है, एक तो चंबल नदी निकलती है और दूसरी नदी है
बेतवा, दूसरी नदी है वो बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार किस राज्य में स्थित है? तो विंध्याचल का पठार है 3 राज्यों में। एक तो हो गया झारखंड, विंध्याचल का पठार एक तो झारखंड में आता है, दूसरा उत्तर प्रदेश में आता है, और तीसरा आता है छत्तीसगढ़ में। तीसरा आता है छत्तीसगढ़ में। कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो वो विंध्याचल पर्वतमाला ही करती है। विंध्याचल पर्वतमाला जो कि 3 राज्यों में फैली हुई है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल का पठार किन चट्टानों का बना हुआ है? तो ये परतदार चट्टानों से बना हुआ पठार है। परतदार चट्टानों से बना हुआ पठार है विंध्याचल पठार, परतदार चट्टानों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मैकाल पठार कहाँ स्थित है? तो मैकाल पठार है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में स्थित है। धन्यवाद, जुड़े रहिए। आगामी अगली सीरीज में भौतिक प्रदेशों में जितने भी प्रश्न बने हैं सभी मैं कंप्लीट कराऊंगा। 1 बाय 1 सभी बिंदु है वो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। धन्यवाद।